हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फूलचंद और आज मैं आ गया हूं धौलपुर स्थित मचकुंड स्थान पर, जो कि तीर्थों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बताते हैं, इसको तीर्थों में भांजे के रूप में दर्जा दिया गया है। यहाँ पर आना बहुत आवश्यक होता है, तभी तीर्थों की यात्रा पूरी मानी जाती है। यहाँ पे जो घटित हुई है उसके बारे में आपको पूर्ण विस्तार से बताएंगे। चलो हम करते हैं बात का। पुजारी जी, पहले तो आप अपना नाम और परिचय दीजिए, उसके बाद में यहाँ का जो वृत्तांत है पूर्ण विस्तार में आप थोड़ा हमें बताएंगे, तो जो आने वाले हैं तीर्थ यात्री उनको यहाँ के बारे में अनुभव होगा और आने का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ की जो है मान्यता है उसके बारे में उनको सबको पता चल पाएगा। मेरा नाम कृष्ण मुरारी है और मैं यहाँ मचकुंड अपने मंदिर पर 1974 से आ रहा हूँ। जब मैं बीए कर रहा था उस समय ये जंगल था, उसका परिचय धीरे धीरे बदलती गई। इसका ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है मचकुंड का। यहाँ आपके भागवत में ये कथा आती है कि कालियावन का नाम का एक राक्षस था और मचकुंड जी महाराज को ये वरदान था कि वो कोई इनको कच्ची नींद से जगाएगा तो भस्म कर देंगे। तो कालीवन के राक्षस को ये वरदान प्राप्त था कि वो उसको कोई जीत नहीं सकता था, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो इसके लिए उन्होंने उस समय ये एक युक्ति बनाई देवताओं ने। जब देवता बार बार हार रहे थे तो क्या करें क्या नहीं करें, तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण भगवान ही इसको संहार कर सकते हैं। राक्षस लोगों ने सोचा कैसे अपने इस युद्ध को जीते, तो उन्होंने कालियावन को अपनी तरफ मिला लिया और कालियावन को अपनी तरफ मिलाने के बाद उन्होंने देवताओं को ललकारा। तो सब देवताओं ने कृष्ण जी से कहा कि भाई इसका कोई निदान निकालिए कि कैसे ये मारा जा सकता है। भगवान कृष्ण को ये पता था कि मचकुंड जी को ये वरदान प्राप्त है कि जो भी उनको कच्ची नींद से जगाएगा वो उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण उसको मथुरा से युद्ध क्षेत्र से लेकर वहाँ से भागे और भाग करके उन्होंने यहाँ धौलागढ़ पर्वत इसको बोला जाता है, मुनिषद पहाड़ के नीचे, वहाँ मचकुंड जी महाराज विश्राम कर रहे थे। तो उन्होंने आकर के कृष्ण भगवान ने अपनी पीताम्बरी मुचकुंद जी को उड़ा दी और कालियावन के पीछे पीछे भागता हुआ उसने ये सोचा कि ये कृष्ण सो रहा है, तो उसने मुचकुंद जी को एक लात मारी और बोला कि हे रणछोड़, तू रण में से भाग के यहाँ सो रहा है। उसी समय से इनका नाम रणछोड़ पड़ गया है। जैसे ही उसने लात मारी तो मुचकुंद जी जाग गए और जागने के बाद जैसे उन्हें देखा तो देखते ही उनको जो क्या है वो भस्म हो गया। कृष्ण भगवान बाद में यहाँ से वहाँ पहुँचे उनके पास और उन्होंने जाके कहा कि कालियावन का आपने संहार कर दिया। तो उन्होंने मचकुंद जी ने कहा कि भाई मेरे से आपने तमाम जो क्या हत्याएं हुई हैं जीवन भर में और अंतिम हत्या करवा दी, तो आप एक काम करें कि एक यज्ञ करवाएं। तो यहाँ जी रियली जो इस समय सरोवर है वो सरोवर नहीं था, उस समय पे ये यज्ञ स्थली थी और यहाँ पर यज्ञ हुआ था। भगवान कृष्ण और मचकुंड जी द्वारा यहाँ पे यज्ञ किया गया था, सारे देवता यहाँ उपस्थित हुए थे। तो ये धीरे 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 उसके बाद क्या हुआ कि परिवर्तन होता गया, विकास होता गया और यहाँ ये घाट बनवाए गए। घाट के बाद फिर तमाम निर्माण कार्य होते रहे और यहाँ ये 4 मंदिर हैं प्रमुख मंदिर, जिसमें एक मंदिर जो क्या है जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बीच वाला मंदिर कहते हैं वो जो क्या है महाराज के दीवान ने बनवाया था, राजगजू ने। और एक सामने जो रानी गुरु का मंदिर है वो महाराज साहब के गुरु का मंदिर है और ये महाराज के उस समय जो खजांची थे उनका ये मंदिर था। महाराज से उन्होंने कहा कि भाई एक मंदिर हमको बनवा के दें, तो ये मंदिर उनके द्वारा उनको बनवा के दिया गया था। तो ये सीताराम जी के मंदिर के नाम से मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर। 5वीं पीढ़ी पर हम यहाँ पे हैं इसकी सेवा में। यहाँ इस कुंड में एक विशेषता ये है कि ये बताते हैं जो प्राचीन परंपरा है उसके हिसाब से, लोगों की आस्था के हिसाब से, कि यहाँ जो स्नान कर लेता है तो उसके चर्म रोग, कैसा भी चर्म रोग, वो ठीक हो जाता है। तमाम लोग कहते हैं कि हमारी ये चर्म रोग था वो ठीक हो गया। कुछ लोगों के कान में सर बहती है वो भी ठीक हो जाती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो समय जो यज्ञ हुआ था उस समय जो सामग्री उपयोग की गई थी वो इतनी ज़्यादा शुद्ध रही होगी कि उसका प्रभाव आज तक यहाँ पे मौजूद है। दूसरे, ये वनस्पति चारों से पेड़ पौधे की जो पानी वगैरह आता है उससे भी इसमें विशेष रूप से जो क्या है वो लाभदायक होती है। तो यहाँ पे इसके अलावा एक देवछठ में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। कि एक दिन के अंदर ही कम से कम 5-4 लाख आदमी यहाँ स्नान करता है। 3 दिन वैसे कार्यक्रम चलता है, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी और देवछठ, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। इसके अलावा
प्रत्येक अमावस्या को इस समय यहाँ पर परिक्रमा लगती है, जैसे गिरिराज जी पे लगती है इस तरह की। और पूर्णमासी को यहाँ पे दीपदान होता है, भंडारा होता है, ये लाडी जगमोहन जी का मंदिर उस पे। तो यहाँ की काफ़ी धीरे धीरे विकास हो रहा है। और यहाँ उस काल में 108 मंदिर थे जिनमें पूजा होती थी। आज की तारीख में भी कि 40 से एक मंदिर ऐसे हैं जहाँ पूजा हो रही है। घाटों का सबका अपना अपना महत्व है। यहाँ 42 घाट हैं, कुछ गौ घाट के नाम से हैं। हर घाट का अपना अपना नाम है। जैसे भगवान जी ने विश्राम किया था उस समय, जिस समय भी ये यज्ञ हुआ था, तो वो मठ के पास में जो है वहाँ उसको विश्राम घाट के नाम से पुकारा जाता है। हमारे मंदिर के इस घाट को शांति घाट के नाम से जाना जाता है। लाडली जगमोहन जी के मंदिर का है वो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसके सामने के घाटों को जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इससे सभी अपने घाटों का अलग अलग महत्व है। ये यहाँ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और इस तरह से यह पूरे जो क्या है लोगों का एक बड़ा आस्था का केंद्र है। देश छठ पे यहाँ पे विशेष करके MP, UP, राजस्थान बहुत दूर दूर के लोग स्नान करने के लिए आते हैं। और वो एक परंपरा है, जो शादियों में मोहर बांधे जाते हैं उनको ये कहते हैं कि यहाँ से रहने से बड़ा भारी लाभ प्राप्त होता है। तो वो तमाम लोग वहाँ से अपने लेके आते हैं और यहाँ फिर उस कार्यक्रम को करते हैं। इसके अतिरिक्त एक ये भी यहाँ पर परंपरा है कि इसको तीर्थों का भांजा मानने के कारण जो भी तीर्थ यात्रा करके आता, चाहे रामेश्वर जी के जाए, चाहे जगन्नाथ जी जाए, चाहे द्वारकाधीश जाए, चाहे चारों धाम करके आए, वो यहाँ आके स्नान करते हैं। अंतिम स्नान उनकी यहीं पर होती हैं। और वे मानते हैं कि जब तक उस यात्रा का पुण्य नहीं मिलेगा जब तक यहाँ स्नान नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पूरे मचकुंड का इतिहास है। और किसी कोई विशेष बात आप जानना चाहें तो उसके संबंध में प्रश्न हाँ करें। पुजारी जी, आपसे एक बात और पूछनी थी। यहाँ पर जो एक गुरुद्वारा बना हुआ है जी। शेर शिकार के हाँ, नाम से, वो बिल्कुल सामने में हाँ, उसमें दिखाऊंगा। यहाँ मैं आपसे इसमें निवेदन करूँ डॉक्टर साहब, ये जो गुरुद्वारा आपको दिखाई दे रहा है, ये घोड़ा है, ये इनका रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है। ये इधर जो गुरुद्वारा है, ये वर्तमान गुरुद्वारा है, ये वास्तव में प्राचीन गुरुद्वारा नहीं है। प्राचीन गुरुद्वारा उधर जो सामने दिख रही है वो चौथरी शिवभर, वो प्राचीन गुरुद्वारा है जहाँ गुरु हरगोविंद सिंह जी जब आए थे उन्होंने यहाँ शेर शिकार किया था। शेर को एक ही तलवार के वार से उसकी गर्दन लग कर दी थी। वो प्राचीन गुरुद्वारा वो है। और वहाँ पर जो माफ़ी मिलती है आज भी उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये गुरुद्वारा बाद में बना है और ये सरदारों का बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ अक्सर भंडारे कार्यक्रम आयोजन होते थे। 6 मार्च को यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है प्रतिवर्ष। अच्छा, 6 मार्च को। 6 मार्च को। तो आपने यहाँ के बारे में पूर्ण विस्तार से जानकारी दी। तो मैं सोचता हूँ जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको यहाँ आने का बिल्कुल मन ज़रूर करेगा और यहाँ आकर के इस चीज़ का लाभ अवश्य उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके लोग काफ़ी संख्या में आएंगे और लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जय हो डॉक्टर साहब आपके।